नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार एसएससी सीजीएल का पेपर जो था तीनों शिफ्ट का सोशल मीडिया पे वायरल था। 4 जनवरी को जब सड़क पर आए छात्र, फिर भी लाठी का सामना करना पड़ा। जब ट्विटर कैंपेन हुआ, 6,74,000 लड़कों ने ट्वीट किया, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। सड़क पे आए, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। आम सभा हुआ, उससे भी सरकार को जू तक नहीं रेंग रहा है कि छात्र हित में कुछ सोचना भी है या नहीं सोचना है। लेकिन ये जो छात्र देख रहे हैं आप लोग, ये शुरू से मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारी जो एग्जाम हुई है उसको कैंसिल किया जाए और जो आगे एग्जाम होगा उसमें पारदर्शिता लाया जाए। लेकिन सरकार इस पर अभी तक कोई भी चीज सुनने को तैयार नहीं है। ये देखिए, सभी छात्र 30 जनवरी को बिहार एसएससी कार्यालय 11 बजे आए। अब 30 जनवरी यानी कल कल सभी छात्रों को बुलाया जा रहा है, लेकिन हमको लगता है कि आप लोग आएंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को अपने भविष्य का टेंशन नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये 4 लोग हैं, यही लोग कर लेंगे, हर चीज हो जाएगा। लेकिन आप लोग रजाई कंबल नहीं छोड़िएगा, खुद नहीं आइएगा अपने हक की लड़ाई लड़ने। लेकिन ये छात्र कल फिर डटे रहेंगे। जितना संख्या आया, 1,000 आए, 5,000 आए, शुरुआत से लगे हुए हैं और अभी भी लगता है कि लगे रहेंगे। सौरभ जी, क्या लगता है इस बार कल का आंदोलन कैसा होगा? क्या निर्णय होगा कल के आंदोलन का? क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में? देखिए, सबसे पहले काबिल न्यूज का हम स्वागत करते हैं। जो मांग है अभ्यर्थियों की, बिल्कुल जायज मांग है। परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए। एक पाली की प्रश्न पर परीक्षा जो है आप रद्द किए, यानी परीक्षा के दौरान आपने बताया। और दूसरी पाली, 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली के प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही आउट हुए हैं। लगातार आपने कहा ना कि 1 मिनट पहले, निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान। तो अब कहाँ कोई संशय है? ये आयोग की निर्लजता हम कहेंगे या हठधर्मिता कहेंगे कि विद्यार्थियों के सवाल पर आप चुप्पी मारे बैठे हैं। 9 लाख अभ्यर्थी आप सोचते हैं। बात बताइए, संख्या बल की बात। लोकतंत्र में कहा जाता है कि जितनी संख्या बल रहेगी उतनी ही सरकार ज्यादा सुनती है। छात्र अपने हित की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ क्यों नहीं रहे? निश्चित रूप से लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं ना। चार आप लड़ रहे हैं सर, लेकिन आपके साथ उतने छात्र आ नहीं रहे हैं जितने छात्रों की आपको जरूरत है। नहीं, निश्चित रूप देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज प्रेस वार्ता थी। प्रेस वार्ता में हमारे 10-15 साथी आए थे। निश्चित रूप से कल हजारों की संख्या में आपके चैनल के माध्यम से अगर लगता है किसी को कि आप रूम में बैठ के कमेंट कर देंगे फेसबुक और ट्विटर पर, तो इससे नहीं होगा। आप करते रह जाइए, आयोग प्रशासन एग्जाम लेते रहेगा, प्रश्न पत्र आउट होते रहेगा। हम लोग सड़क पर आएंगे, लाठी खाएंगे, फिर रूम में जाएंगे। तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। व्यवस्था को बदलनी है। आयोग के सामने आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। जब आप लोग छात्रों को बुलाते हैं और उन पर लाठीचार्ज की जाती है, तो दोबारा आने में छात्र डरते भी हैं क्या कि हम पर लाठीचार्ज हो जाएगा या सर उर फोड़ दिया जाएगा प्रशासन के द्वारा? नहीं, डरने की बात नहीं है। छात्र डरते नहीं है। छात्र नौजवान इसलिए हैं, इंतजार में रहते हैं कि आयोग की तरफ से कोई आएगा अल्टीमेटम कि ये बात सुनी जा रही है। सुनी जाने की बात जो है खत्म हो चुकी है। लीपापोती का प्रयास चल रहा है बीएसएससी की तरफ से और आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच कर रही है टीम, वो उसके तरफ से। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थी डरे नहीं है। हम लोग एकजुट है, सारे अभ्यर्थी एकजुट है। जब ट्विटर कैंपेन हुआ था, तो आपने मेरे ही इंटरव्यू में कहा था कि अगर 4 से पहले सरकार नहीं सुनती है तो सड़क पर आएंगे। आप लोग सड़क पर भी आ गए 4 जनवरी को। उसके बाद भी आप बोले कि 1 सप्ताह में नहीं सुनती है तो फिर सभा होगा या कुछ हुआ, वो भी आप लोग कर लिए। अब कल भी आंदोलन कर रहे हैं। कल नहीं सुनती है तो क्या होगा? देखिए, आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई ना, तो 1 दिन, 1 महीना, 2 साल में नहीं, लगातार बरसों तक हम लोग आजादी के गुलामी में। आजादी की लड़ाई है। नहीं, आजादी की लड़ाई नहीं है। निश्चित रूप से जो प्रश्न पत्र लीक मामला बहुत बरसों चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि 30 को आंदोलन खत्म हम लोग कर देंगे। लगातार व्यापक रूप से आंदोलन और तेज होगा। तो ऐसा भी आ रहा है कि पेपर चेक होना चालू हो चुका है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है, मुख्यमंत्री जी का भी बयान अभी सामने आया है। आज किसी मीडिया के माध्यम से वो बता रहे थे कि इस मामले में हम संज्ञान ले रहे हैं। अभी बात अब क्या लेंगे, अब इसकी हम इसकी गारंटी नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आप कब लीजिएगा संज्ञान। समाधान यात्रा पर निकले हैं मुख्यमंत्री जी, तो 9 लाख अभ्यर्थियों का भी समाधान कीजिए। लगातार सड़क पर छात्र क्यों उतरेंगे? परीक्षा की तैयारी करेंगे ना। बहुत सारी परीक्षा सामने आ गई है। आप लगातार चाहें कि 30 के बाद भी आंदोलन, अगर आपको लगता है तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, फिर व्यापक रूप से आंदोलन होगा। उसकी तैयारी चल रही है। हम लोग की मांग कल तक नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग फिर रणनीति के तहत अपने आंदोलन को तेज करेंगे। निश्चित रूप से आयोग के प्रशासन को हमारी मांग के सामने झुकना पड़ेगा। हम लोग की मांग बिल्कुल जायज है। प्रश्न पत्र आउट हुए हैं तो प्रश्न आपको परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा, निश्चित रूप से रद्द करना। कल आप आइएगा आंदोलन में? बिल्कुल आएंगे। और एक बात जो गुलामी का बोले ना, उस गुलामी के बारे में बताना चाहेंगे।
उस समय हम गुलामी अंग्रेजों से लिए थे क्योंकि हम गुलाम थे, और आज किस गुलामी से आज़ादी लेंगे? तो इस शिक्षा माफियों के अंदर जो हम गुलाम हो गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ये अपना व्यापकता फैला दिए हैं और गुलाम बना के विद्यार्थियों को रख लिए हैं। तो सरकार को बस जगाना इस बात के लिए है, जिस बात जो शिक्षा माफिया आपको गुलाम बना के रखा है हम लोगों को, उससे आज़ादी दे दीजिए। पारदर्शिता ला दीजिए ताकि वो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, कम से कम वो रिज़ल्ट 10% का रिज़ल्ट हमेशा आता है, वो आज नहीं लेगा कल ले लेगा। लेकिन बाकी जो 80-90% बच्चा घूम रहा है शिक्षा माफियाओं के अंदर, एवरेज स्टूडेंट है, शिक्षा माफियाओं के में फँस चुका है पैसा के चक्कर में, वो अब नहीं होगा। उससे आप आज़ादी दिला दीजिए। आज़ादी उस समय भी थी, आज़ादी आज भी है, लेकिन आज का आज़ादी का मापदंड कुछ और है। वो आज़ादी हमें दे दीजिए आप शिक्षा माफियाओं से। अच्छा संगम जी, आप बिहार एसएससी कार्यालय के आगे एक बार पूरा सूत गए थे, जो बोलते हैं कि लेट गए थे, फिर भी आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है सरकार के द्वारा। अब क्या कीजिएगा, खुद को क्या कीजिएगा? हम लेट करके वहाँ पर ये छात्रों को संदेश दे रहे थे कि हमको ना शर्म है और ना हमको डर है। अच्छा, मतलब हम सड़क पर इसलिए लेटे थे कि हमको शर्म नहीं लगता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सड़क पर आने से शर्माते हैं, डरते हैं। तो हम उन लोग को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप डरना और शर्माना छोड़ दीजिए। अगर आप डरिएगा और शर्माइएगा तो कभी भी अपना हक को नहीं मांग पाइएगा। इसीलिए हम सभी छात्रों से प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके ये निवेदन करते हैं कि आप वहाँ पर आइए। हम लोग का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल 100% शांतिपूर्ण है और वहाँ पर हम लोग जा करके बैठे रहेंगे। जिस तरह से हम लोग को डाक बंगला पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि बैरिकेडिंग हटा करके हम लोग उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग को पीटा गया था, घसीट-घसीट कर पीटा गया था, कुत्तों की तरह था। उस तरह आतंकवादी को भी नहीं मारा था। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? हम लोग आतंकवादी नहीं हैं। हम लोग से ही गिराया गया था। देखिए जो 4 तारीख को जो प्रदर्शन हो रहा था, उस समय हम आगे में ही थे और हमको लगता है 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मीडिया में बाइट वहाँ से दिया जा रहा था और प्रशासन के द्वारा ही बैरिकेडिंग मेरे सामने गिराया गया और प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। अभ्यर्थी पे आरोप लगाना, ये प्रशासन का झूठा आरोप है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्दोष छात्रों पे लाठीचार्ज किए थे, जिसके हाथ में कुछ नहीं था, तिरंगा था, तिरंगा के अलावा कुछ नहीं था और उस पे लाठीचार्ज किस तरह से छात्रों से अनुरोध करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे अंतिम बात में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम अभ्यर्थियों से यही निवेदन करेंगे कि आपकी अधिकार और मांग की लड़ाई जो है, अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप मत आइए, लेकिन निश्चित रूप से आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। आप ट्वीट मत कीजिए, आप कमेंट मत कीजिए, आप एकजुट होकर सशरीर बीएससी ऑफिस आइए और आंदोलन में अपनी मांग है उसको तेज कीजिए। अगर आपको लगता है तो आयोग और प्रशासन को हम लोग झुकाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग की मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग विवश निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से। बिल्कुल, और जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सोचिएगा जरूर। इतने छात्र आए हैं, एक महिला है, एक मतलब फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट कमेंट करती हैं और आने से सड़क पे डरती हैं। डरने की जरूरत नहीं है, अपनी आवाज उठाने के लिए आपको कोई दबा नहीं सकता है। ये जो छात्र हैं, ये भी अपना घर परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं, आपकी परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं, तब सड़क पर आ रहे हैं। और हम तेजस्वी जी, नीतीश कुमार, जितने भी लोग सत्ता में बैठे हैं, उनसे एक अपील करना चाहेंगे कि कभी तो इनकी बात सुनिए। समाधान यात्रा पे निकले हैं सर, आप किसकी समाधान कर रहे हैं? युवाओं का समाधान तो हो नहीं रहा है। युवा सड़क पर है, यही लेकर युवा सड़क पर रह रहा है और आप समाधान कर रहे हैं। किस बात की सर समाधान यात्रा है? तो जितने भी युवा इस बात को देख रहे हैं, जितने भी बीएसएससी कैंडिडेट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग 30 जनवरी को आए, 11 बजे से इन लोगों का जो आंदोलन है उसमें अपनी आवाज को मजबूती दे, इनकी आवाज को मजबूती दे और कहीं ना कहीं जो बिहार एसएससी का पेपर जो आप लोगों का आरोप है कि लीक हुआ है, उसको कैंसिल कराने में इन सभी छात्रों का सहयोग करें। आप सभी शिक्षक जितने भी पटना के शिक्षक हैं नहीं करेंगे सहयोग सर, शिक्षक आप जाइएगा ना, आप जाइएगा। हमारा कहना है कल कोचिंग वो बंद रखे, कोचिंग नहीं चला। घूम करके सभी शिक्षक को बोलेंगे। पिछले बार भी हम लोग गए थे और सभी शिक्षकों को ये कह देना चाहते हैं कि सब जितने भी छात्र हैं, आपका जो रोजी रोटी चलता है ना, आपका जो पेट चलता है, वो छात्रों की वजह से चलता है। नहीं चलेगा। एक बात कहना चाहेंगे, आप यहाँ का शिक्षक की बात छोड़िए, एक दिल्ली से सर एनडीके सर, वो सपोर्ट करने के लिए आज हम लोग के आए हैं। आप सोचिए, पटना में होके इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका तो पूरा समर्थन मिलना चाहिए हमको। आप कर रहे हैं, आपको जेल हम जा रहा है ना, वो कर देंगे तो उनको कारावास दे दिया जाएगा। हमारा एक आग्रह है कि तेजस्वी, हमको भी डर लग रहा है इस वीडियो की रिपोर्टिंग करने में कि मेरे साथ क्या होगा, ये हम भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि सरकार की रवैया जो है छात्रों को, शिक्षकों को और रिपोर्टरों को लेकर इतना गंदा हो चुकी है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो आप पर भी सरकार को संदेह लगता है। एक बात हम बोलना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग जो कल आंदोलन कर रहे हैं वो सड़क पर दौड़ा भागी वाला आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कल हम लोग सभी छात्र एकजुट होकर के एक जगह 10 कदम पहले ही
कार्यालय के 10 कदम पहले ही सब लोग बैठेंगे और बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से अपने आवाज को बुलंद करेंगे। इसीलिए डरने का जरूरत नहीं है, हम लोग बैठेंगे। भी नहीं होते हैं कि उपद्रव करेंगे। और जो भी छात्र देख रहे हैं, संगम जी, सौरभ जी, सभी का साथ दीजिए और इनके साथ आइए 30 जनवरी को। और फिर आप बिहार एसएससी के बारे में क्या सोचते हैं, कल के आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।